हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 35 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। ठीक है, सो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में हम करते क्या है, बेसिकली हमें एक पैसेज दिया होता है। ठीक है, उस पैसेज को हम बहुत अच्छे से रीड करते हैं। ठीक है, और पैसेज से ही रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं। ठीक है, जो हम क्वेश्चंस को रीड करके, पैसेज को अच्छे से रीड करके पैसेज में से उन क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। ओके, चलिए रीड करते हैं अपने फर्स्ट पैसेज को हम। ठीक है, इन मिलियन ओहियो यूएसए ऑफ February 11, 1847 समवन वाज बॉर्न। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि मिलियन ओहियो यानी कि यूएसए में 11 फरवरी को 1847 में कोई पैदा हुआ था। ठीक है, Who was not just an ordinary person। ठीक है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, जो पैदा हुआ था वो बहुत साधारण व्यक्ति नहीं था। This someone was named Thomas Alva Edison। ठीक है, वो कौन थे हम जो पैदा हुए थे 11 फरवरी 1847 और यूएसए में, उनका नाम था जो पैदा हुए थे थॉमस अल्वा एडिसन। ठीक है, द फोनोग्राफ, द लाइट बल्ब, द मूवी कैमरा and the sewing machine are just some of his many inventions that helped change the world। ठीक है, जितने भी इन्वेंशन आपको यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है, इन सभी का निर्माण, ठीक है, किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने, जिन की वजह से हमारे जो वर्ल्ड है उसमें बहुत सारे चेंजेस आए। ठीक है, जैसे फोनोग्राफ्स बनाया था इन्होंने, लाइट बल्ब बनाया था, ठीक है, मूवी कैमरा बनाया था, स्विंग मशीन बनाई थी इन्होंने। ठीक है, इतनी सारी चीज़ों का निर्माण इन्होंने किया था, इतनी सारी चीज़ों का इन्वेंशन इन्होंने किया था, जिससे हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारी हेल्प मिली हमारे वर्ल्ड में। ओके, थॉमस डिड नॉट गो टू स्कूल ऑल्दो ही वाज अ ग्रेट रीडर। ठीक है, थॉमस स्कूल नहीं जाते थे, हालांकि वो एक अच्छे रीडर थे। ठीक है, ही वॉज टॉट रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक बाय हिज मदर। ठीक है, उनकी जो मम्मा थी वो उनको रीडिंग सिखाती थी, राइटिंग सिखाती थी और अर्थमेटिक यानी मैथमेटिक भी उनको सिखाती थी। ठीक है, बट वॉज ऑलवेज अ वेरी क्यूरियस चाइल्ड एंड टॉट हिमसेल्फ मच बाय रीडिंग ऑन हिज ओन। ठीक है, लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन जो थे वो एक बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु बच्चे थे। ठीक है, वो खुद से रीड करते थे और बहुत सारी चीजों को वो खुद से जानते थे। दिस बिलीव इन सेल्फ इम्प्रूवमेंट रिमेन्ड थ्रू आउट हिज लाइफ। ठीक है, और उनका ये जो विश्वास था खुद में, ठीक है, उससे उनका क्या हुआ? सेल्फ इम्प्रूवमेंट हुआ, खुद में उन्होंने बहुत सारा इम्प्रूवमेंट किए और इसी तरीके से उनका जीवन चलता गया। When he was 12, he got his first job at the train station as a train boy selling candy and newspaper। ठीक है, जब वो 12 साल के थे, जब उनको एक पहली जॉब मिली अपनी, जो कि ट्रेन बॉय की थी, जहाँ पर वो कैंडी और न्यूज़पेपर सेल करते थे। Books were so important to him that he spent all his money on them। ठीक है, अब ये जो थे थॉमस अल्वा एडिसन, इनके लिए बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, इसलिए ये अपना सारा पैसा अपनी बुक्स पर खर्च कर देते थे। ठीक है, बुक्स को खरीदने में खर्च कर देते थे। When Thomas had made enough money, he entered to buy a laboratory in Mellon Park, New Jersey। ठीक है, जब थॉमस के पास बहुत यानी कि एक इनफ पैसा हो गया, ठीक है, लैबोरेटरी खरीदने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसा हो गया, तब उन्होंने एक लैबोरेटरी खरीदने का प्रयास किया। ठीक है, कहाँ पर? न्यू जर्सी में। ही पेड अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट टू थिंक ऑफ इन्वेंशंस एंड सी इफ द इन्वेंशंस वुड वर्क। ठीक है, अब वो साइंटिस्ट के ग्रुप को पेड करते थे, पैसे देते थे कि आप सर्च करो। ठीक है, पूरा ग्रुप था कि आप नए नए इन्वेंशन करो, उन पर सर्च करो। ठीक है, that set up worked so well that other companies did this too। ठीक है, अब उनका ये जो सेटअप था वो बहुत अच्छे से वर्क किया उसने। ठीक है, जो बाकी की अदर कंपनीज थी उन्होंने भी सेम यही किया। ठीक है, नाउ टुडे every company and university in the whole world has a research department and it all began with Edison's group in Mellon Park। ठीक है, आज हर जगह पर यानी कि हर यूनिवर्सिटी में हर रिसर्च डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, हर कंपनी में और यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च डिपार्टमेंट जरूर होता है, और ये सब कहाँ से शुरू हुआ था? एडिसन ग्रुप से। ठीक है, जो कहाँ पर था? मेलोन पार्क में। ठीक है, He is most famous for invention of the electric light bulb, also known as the incandescent lamp। ठीक है, ये सबसे ज्यादा किससे फेमस हुए थे? इलेक्ट्रिक बल्ब से। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब से फेमस हुए थे सबसे ज्यादा। ठीक है, जिसको इंडिसेंट बल्ब के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है। ही हैड बर्न हिमसेल्फ विद कैंडल सो मैनी टाइम्स ही वांटेड अ वे टू सी विदाउट अ कैंडल। ठीक है, उन्होंने कैंडल से खुद को कई बार बर्न किया था, कई बार जलाया था। वो चाहते थे कि वो कैंडल के अलावा भी दुनिया को किसी दूसरे तरीके से देख पाए। ठीक है, यानी कि अंधेरे में वो किसी दूसरी चीज से भी देख पाए। In 1878, he began experimenting and it took him just over a year to invent a practical light bulb. ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है 1878 में उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया था। ठीक है, और उनको पूरा 1 साल लगा ये लाइट बल्ब को इन्वेंशन करने में। ठीक है, एडिसन फाउंडेड 2 इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी इन 1878। ठीक है, एडिसन को एक इलेक्ट्रिक कंपनी उसके बाद उन्होंने फाउंड की 1878 में। In his 70s he still worked 16 hours a day। ठीक है, जब वो 70 साल के थे, 70 ईयर के थे, तब भी वो 16 आवर्स तक यानी कि दिन में 16 घंटे वर्क करते थे। एंड वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस मैन इन अमेरिका, और ये सबसे ज्यादा फेमस व्यक्ति थे अमेरिका के। By the time he died at West Orange, New Jersey on October 18, 1931, he had created over 1000 inventions। ठीक है, जिस टाइम पे ये मरे थे, ठीक है, जिस टाइम पर इनकी डेथ हुई थी और 18 अक्टूबर 1931 में, तब तक इन्होंने 1000 से भी ज़्यादा इन्वेंशन कर दिए थे। ठीक है, 1000 से भी ज़्यादा चीज़ों का आविष्कार कर चुके थे तब तक ये। देन यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पैराग्राफ में से फाइंड आउट करके यहाँ पर लिखने होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं। एवरीथिंग अराउंड यू वेयर एवर यू लुक इज मेड अप ऑफ मैटर। ठीक है, जो भी चीजें आपके आस पास होती हैं वो सभी मैटर से बनी होती हैं। साइंटिस्ट ग्रुप मैटर बेस्ड ऑन इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या बताया है, और कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट इट लुक्स लाइक एंड शो इट एक्ट्स इन डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है, जो साइंटिस्ट का ग्रुप होता है वो बेस्ड होता है कि हमारे जो मैटर हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड होता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड होता है। ठीक है, जो हमें दिखाई देता है। ठीक है, डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट एक्ट। ओके, मैटर्स कैन टेक 3 डिफरेंट फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, मैटर्स 3 डिफरेंट और फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। सॉलिड मैटर हैज अ डेफिनेट शेप। सॉलिड जो मैटर होते हैं उनकी शेप डेफिनेट होती है, निश्चित होती है। इट ऑल्सो टेक अप अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ स्पेस। ठीक है, और ये साथ ही साथ स्पेस भी घेरते हैं। ठीक है, जो डेफिनेट शेप होती है उनकी वो डेफिनेट स्पेस भी घेरते हैं। दैट मीन्स इट हैज़ अ स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होता है कि उसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, हमें पता है उसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, इफ यू कुड लुक एट सॉलिड मैटर्स अंडर अ वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप यू वुड सी इट्स टाइनी पार्टिकल्स मूविंग बैक एंड फोर्थ। ठीक है, यदि आप किसी सॉलिड मैटर को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे, पावरफुल माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे, तो उसमें आप टाइनी पार्टिकल्स देखेंगे। ठीक है, जो आगे पीछे मूव करते रहते हैं। The particles are packed very tightly together so they vibrate in place। ठीक है, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास होते हैं इसलिए बस वो अपने प्लेस पर वाइब्रेट कर पाते हैं। ठीक है, their overall shape does not change। उनकी जो पूरी शेप है वो चेंज नहीं होती है। लिक्विड मैटर टेक द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। जो लिक्विड मैटर होते हैं वो अपने कंटेनर का शेप ले लेते हैं। इन अ कप इट इज शेप्ड लाइक अ कप। ठीक है, और जब उनको हम कप में डालते हैं तो वो कप के शेप में आ जाते हैं। राइट, इन अ वास इट इज शेप्ड लाइक अ वास। ठीक है, जब हम उनको वास में रखते हैं लिक्विड मैटर को तो वो वास की शेप में आ जाते हैं। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड स्टेज द सेम। ठीक है, जो वॉल्यूम होता है लिक्विड का वो सेम रहता है। If you were to look at the liquid matter under the microscope, you would see its tiny particles sliding past each other। ठीक है, यदि आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से लिक्विड मैटर को देखते हैं तो आप देखेंगे उसके जो टाइनी पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी डिस्टेंस पर मूव करते हैं, लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से मूव करते हैं। और जो हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल पास होते हैं। ठीक है, लाइक दिस। Okay, because of this unique sliding movement the liquid is able to change its shape so we can pour it। ठीक है, इस स्लाइडिंग मूवमेंट, इस यूनिक स्लाइडिंग मूवमेंट की वजह से जो लिक्विड होता है हमारा वो अपनी शेप चेंज कर सकता है और हम उसको पोर भी कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए
इन द फॉर्म ऑफ अ गैस मैटर इज यूजुअली इनविजिबल, ठीक है, गैस की फॉर्म में जब मैटर होते हैं वो यूजुअली इनविजिबल होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं। द एयर अराउंड अस हैज सेवरल डिफरेंट गैसेस, ठीक है, जो एयर हमारे आसपास होती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट गैसेस मिली होती है, राइट, लाइक द ऑक्सीजन वी ब्रेथ इन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड वी ब्रेथ आउट, जैसे ऑक्सीजन जिसको हम जिसके थ्रू सांस लेते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम अपने सांस लेते टाइम निकालते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं, यानी कि ब्रेथ आउट कर देते हैं। इफ यू कुड लुक एट द गैस मैटर अंडर द माइक्रोस्कोप you would see its tiny particles floating around with lots of space in between them, ठीक है, यदि आप देखते हैं, ठीक है, गैस के मैटर को माइक्रोस्कोप की हेल्प से, तो आप देखेंगे इसको जो टाइनी पार्टिकल्स हैं वो फ्लोट करते रहते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेस पे, ठीक है, बहुत दूर दूर, लाइक दिस, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पर, ओके, दे स्प्रेड आउट टू फिल एनी कंटेनर द गैस इज प्लेस्ड इन, ठीक है, यानी कि जिस भी कंटेनर में हम गैस को प्लेस करेंगे वो उसका पूरा स्पेस घेर लेती है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर सेम आपको क्वेश्चंस दिए हैं, इनके आंसर्स आप पैराग्राफ में से फाइंड आउट करके करेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, थर्ड पैरा। जेम्स ओपन हिज आईज एंड पुल द कवर्स अप टू हिज चिन, ठीक है, जेम्स अपनी आंखें खोलता है और अपने फेस से, ठीक है, कपड़ा उतारता है, कवर को उतारता है, ठीक है, चिन के पास लाता है। ही स्टेयर्ड अराउंड हिज रूम सर्चिंग इन द डार्कनेस फॉर द थिंग्स दैट वाज मेकिंग दोज स्कैरी साउंड्स, ठीक है, अब वो अपने आसपास अपने रूम में देखता है, सर्च करता है कि क्या चीज़ है अंधेरे में जो इतनी स्केरी साउंड निकाल रही है, इतनी डरावनी साउंड निकाल रही है। द क्लोजेट डोर मूव्ड एज समथिंग बैंग्ड ऑन इट फ्रॉम इनसाइड, ठीक है, अब जो उनके रूम का क्लोजेट था, ठीक है, उसके जो डोर था उसके अंदर से आवाज आ रही थी, बैंग की आवाज आ रही थी, ठीक है। Who's there? जेम्स आस्क्ड इन अ शेकी वॉइस, ठीक है, अब जेम्स डरते हुए आवाज में पूछता है कि वहां कौन है। द क्लोजेट स्लोली बिगेन टू ओपन, अब जेम्स जो है उनका जो क्लोजेट है वो धीरे धीरे ओपन होने लगता है। जेम्स जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड रन टू द क्लोजेट डोर, ठीक है, अब जेम्स जो है अपने बेड से तुरंत उठता है और अपने क्लोजेट डोर की तरफ भागता है, ठीक है, यानी अपने मेन डोर की तरफ भागता है। स्लैमिंग इट शट विद हिज पाम्स, और उसको बहुत ही धीरे से अपने पाम से बंद करता है। He grabbed his desk chair and propped it against the door handle, ठीक है, अब एक चेयर वो पकड़ता है, एक चेयर को वो ग्रैब करके लाता है और अपने डोर के पास उसको रख देता है। Then he ran out of his room and down to the hall, उसके बाद वो अपने रूम से भागता है हॉल की तरफ नीचे। His brother's door was wide open and James jumped onto Mars' bed, ठीक है, अब उनके जो ब्रदर मार्स थे उनका डोर ओपन था, अब वो उनकी बेड पर जाकर चढ़ जाता है। जेम्स मार्स आस्क्ड इन अ वीक वॉइस, ठीक है, मार्स जो है वो बहुत ही धीमे से पूछते हैं कि जेम्स व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जेम्स टग्ड ऑन मार्स आर्म, जेम्स जो है बहुत तेजी से टाइटली मार्स की आर्म को पकड़ लेते हैं। देयर इज समथिंग इन माई क्लोजेट, कि मेरे क्लोजेट में कुछ है। यू प्रोबेबली हैड अ बैड ड्रीम, गो टू बेड, ठीक है, अब जेम्स उनके जो ब्रदर है मार्स कहते हैं कि तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा, जाओ जाके सो जाओ, ठीक है। जेम्स yanked द ब्लैंकेट ऑफ द बेड, अब जेम्स झंबाई लेते हैं, अपनी ब्लैंकेट को ऊपर कर लेते हैं और सो जाते हैं। इट वॉज नॉट अ ड्रीम, आई वॉज अवोकन एंड द क्लोजेट डोर स्टार्टेड ओपनिंग बाय इटसेल्फ, ठीक है, अब जेम्स कहते हैं कि नहीं वो सपना नहीं था, मैं उठा और मेरा जो क्लोजेट डोर है वो खुद से ओपन होने लगा। मार्स cited fine, but when we don't find anything you have to promise to leave me alone for the rest of the night, ठीक है, मार्स कहते हैं ठीक है, अगर हमें कुछ नहीं मिला तो तुम मुझे पूरी रात के लिए अकेला छोड़ दोगे, प्रॉमिस करो, ठीक है। जेम्स नोडेड, अब जेम्स जो है अपनी गर्दन हिलाता है। मार्स reached into his desk drawer and pulled out a फ्लैश लाइट, ठीक है, अब मार्स जो है ड्रॉवर की तरफ जाता है, ठीक है, पुल करता है उसको और वहां पर एक फ्लैश लाइट ऑन करता है। देन ही हेडेड टू जेम्स रूम, ठीक है, उसके बाद वो कहाँ जाते हैं, जेम्स के रूम में। जेम्स स्टॉप्ड इनटू द डोरवे, ठीक है, जेम्स अपने डोर पे रुक जाता है। ही कुड हियर समथिंग स्क्रैचिंग हिज क्लोजेट डोर, वो सुनता है कि उसका जो क्लोजेट डोर है उसको कोई स्क्रैच कर रहा है। डू यू हियर दैट, जेम्स आस्क्ड, जेम्स पूछता है कि क्या तुमने वो सुना,
वो साउंड सुनी? मार्स नोडेड, मार्स अपनी गर्दन हिलाते हैं, ठीक है? नहीं, he walked over the James bed and pulled the case off one of the pillow, ठीक है? अब मार्स जो है जेम्स के रूम में जाते हैं और उनमें वहां जाके वो एक पिलो का कवर निकाल लेते हैं. ही ओपनड हिज पिलो केस, ठीक है? उसके बाद वो उस पिलो केस को ओपन कर लेते हैं. यू ओपन द डोर वेरी स्लोली एंड आई विल ग्रैब वट एवर इट इज, ठीक है? अब मार्स कहता है जेम्स से कि तुम जाओ और धीरे से डोर ओपन करो और जो भी बाहर आएगा मैं उसको ग्रैब कर लूंगा, पकड़ लूंगा. जेम्स स्लाइड द चेयर टू द साइड एंड पुल द क्लोजेट डोर ओपन आ क्रैक, ठीक है? जेम्स जो है, जो उसने चेयर लगाई थी वहां पर, उसको हटाता है, ठीक है? और धीरे से डोर को ओपन करता है. समथिंग बैंग्ड अगेंस्ट द डोर, ठीक है? अब फिर से डोर के अंदर से आवाज आई बैंग बैंग की. क्या हो रहा था अंदर? ट्राइंग टू फोर्स इट ओपन, कि कोई अंदर से उसको ओपन करने की कोशिश कर रहा था. जेम्स टूक अ डीप ब्रेथ एंड ओपन द डोर अ फ्यू मोर इंचेस, ठीक है? जेम्स एक लंबी सांस लेता है और डोर को ओपन करता है, ठीक है? अ स्मॉल फरी क्रीचर रेन राइट ऑन टू द पिलो केस, ठीक है? अब एक छोटा सा, ठीक है, जिस पर बहुत छोटे छोटे बाल थे, ठीक है, सॉफ्ट सॉफ्ट हेयर थे, एक ऐसा क्रिएचर बाहर निकलता है और वो कहाँ, उसको वो पिलो केस में चला जाता है, ठीक है? यानी कि जो पिलो का कवर था उसमें. आई गॉट इट, मार्स सैड क्लोजिंग द पिलो केस एंड होल्डिंग इट इन द एयर, ठीक है? अब यहाँ पर मार्स कहता है कि आई गॉट इट, ठीक है, कि मैं समझ गया, मुझे मिल गया है, ठीक है? अब ये पिलो केस जो है वो बंद कर देता है, ठीक है? What he said, James moved closer as March peeked inside, ठीक है? अब जेम्स कहता है कि ये क्या है, ठीक है? अब मार्स जो है वो बहुत धीरे से उसमें झांकता है. मार्स पुट द पिलो केस ऑन द बेड एंड एन ऑरेंज कैट क्लाइम्ड आउट. अब मार्स जो है अपने पिलो केस को धीरे से बेड पे रखता है और उसको निकालता है. उसमें से क्या निकलती है? एक ऑरेंज कैट, ठीक है, कूद कर निकलती है. जेम्स स्कॉप्ड द कैट एप्रिकॉट, हाउ डिड यू गेट ट्रैप्ड इन माई क्लोसेट, ठीक है? अब जेम्स जो है कैट को एप्रिकॉट कहने लगा, यानी कि उनका नेम क्या रखा? एप्रिकॉट, ठीक है? वो पूछने लगा कि तुम इस क्लोजेट में कैसे बंद हो गए. मार्स लाफ्ड, मार्स हंसने लगता है. द पुअर कैट, बेचारी जो बिल्ली थी, वो क्या कहती है? इफ आई वॉज लॉक्ड इन योर क्लोजेट विद योर स्टिंकी शूज, कि मैं तुम्हारे स्टिंकी शूज की वजह से इस क्लोजेट में बंद हो गई. आई वुड बी बैंगिंग ऑन द डोर टू गेट आउट, ठीक है, कि मैं बैंगिंग कर रही थी इसको अंदर से डोर को ओपन करने के लिए, बाहर आने के लिए. पुअर एप्रिकॉट, जेम्स सैड. अब जेम्स कहता है कि बताओ बेचारी बिल्ली, ठीक है, बेचारी एप्रिकॉट. यू वर प्रोबेबली मोर स्केयर्ड देन आई वॉज, कि तुम तो हमसे भी ज़्यादा स्केयर्ड थी, हमसे भी ज़्यादा डरी हुई थी, ठीक है. देन आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हैं, ये क्वेश्चंस आप करेंगे. ओके ओके सॉरी. नेक्स्ट है नंबर 4, रीड करते हैं इसको भी. द कोआला इज एन इंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है. कोआला एक इंडेंजर्ड स्पीसीज में से एक है, ठीक है. इंडेंजर्ड मीन्स कि जो स्पीसीज अब धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं, ठीक है, खत्म हो रही हैं अर्थ से. An endangered species is a certain kind of animal that does not have enough members of its kind of survive unless it is protected, ठीक है. इंडेंजर्ड स्पीसीज यानी कि अब इस तरह के जानवर होते हैं कि जो एनिमल इस अर्थ पर बहुत कम रह चुके हैं, ये ठीक है, या तो वो बिल्कुल खत्म होने वाले हैं या फिर उनकी जो मेंबर्स हैं वो बहुत कम हैं, ठीक है. तो उन्हें क्या करना पड़ता है? हमको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, प्रोटेक्ट करके रखना होता है. एनिमल दैट आर नॉट प्रोटेक्टेड मे बिकम एक्सटिंक्ट, ठीक है. और इन एनिमल्स को यदि हम प्रोटेक्ट ना करें तो मे बी ये एक्सटिंक्ट हो जाए, लुप्त हो जाए, ठीक है. और कंप्लीटली डाई आउट, या फिर बिल्कुल पूरी तरीके से मर जाए. Interestingly, the koala is partly to blame for its own condition as an endangered creature, ठीक है. अब यहाँ पर इंटरेस्टिंगली क्या बताया गया है कि कोआला जो है अपनी इस कंडीशन का खुद से ही जिम्मेदार है, ठीक है. When you were younger, were you a particular
ईटर, कि जब आप छोटे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो क्या आप सारी चीजें खा लेते हैं, सब खा लेते हैं जो भी आपको खिलाते हैं आपके पेरेंट्स? डिड योर पेरेंट्स हैव टू फोर्स यू टू ईट थिंग्स दैट वर गुड फॉर यू? क्या आपके पेरेंट्स ने आपको खाने के लिए फोर्स किया है जो चीजें आपकी हेल्थ के लिए अच्छी होती है? Hopefully you listen to what they taught you and add up your dinner, कि hopefully आशा करते हैं कि आप उनकी बात सुनते होंगे, सुनी होगी और आपने वही खाया होगा अपने डिनर में भी, ठीक है, जो वो बोलते थे। Koalas are too stubborn for their own good, ठीक है, koalas जो थे अपनी भलाई के लिए वो बहुत ज्यादा जिद्दी थे, ठीक है। Koalas live in tall eucalyptus tree, ठीक है। अब koalas कहाँ पर रहते थे? टॉल ट्रीज होते हैं यूकेलिप्टस के वहां पर, ठीक है। ऑल्सो नोन एज गम ट्री, जिसको हम गम ट्री भी कहते हैं। लकी फॉर दैम, उनके लिए लकी होता है ये, दे ईट द लीव्स ऑफ द यूकेलिप्टस ट्री, ठीक है। अब वो क्या करते थे? यूकेलिप्टस ट्री की लीव्स को ईट करते थे। सिंस देयर आर ओवर 600 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ यूकेलिप्टस ट्री, द कोआला शुड हैव नॉट ट्रबल फाइंडिंग फूड, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बताया जैसे कि यूकेलिप्टस ट्री की 600 वेराइटीज होती हैं, ठीक है। तो कोआलास जो है वो ट्रबल करते थे, यानी कि उनको बहुत परेशानी होती थी फाइंड करने में, ढूंढने में, ठीक है, कि अच्छा ट्री कौन सा है यूकेलिप्टस का। हाउएवर कोआलास आर इवन मोर स्पेसिफिक देन यू एवर वर अबाउट व्हाट दे ईट, ठीक है। हालांकि कोआलास जो है वो बहुत स्पेसिफिक होते थे चीजों को लेके कि उनको क्या खाना है, ठीक है। Out of 600 varieties, they will only eat the leaf of about 120 kinds of eucalyptus tree, ठीक है। अब 600 वैरायटी में से ही, ठीक है, जो कोआलास थे वो 120 यूकेलिप्टस ट्रीज की लीव्स को ईट करते थे। रियली दे आर इवन मूव स्पेसिफिक दैन दैट, ठीक है, कि वास्तव में ये तो बहुत स्पेसिफिक थे। द कोआलास ऑफ स्पेसिफिक area will not eat about 4 or 5 different kinds of eucalyptus tree, ठीक है। अब कोआला जो है वो एक स्पेसिफिक एरिया था, ठीक है, 4-5 डिफरेंट काइंड्स की यूकेलिप्टस ट्री की लीव्स को वो ईट करते थे। They would actually rather starve than eat of other kinds, ठीक है, और वो वास्तव में starve यानी कि भूखा मरना पसंद करते थे, दूसरी काइंड की लीव्स को खाना नहीं, ठीक है। Now that stubborn, इस तरीके से वो क्या थे, इसी प्रकार से वो जिद्दी थे। The biggest problem right now is that the forest land for many koalas in Australia is being cut down to make room for house and cities, ठीक है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि जो ये यूकेलिप्टस ट्री थे, ये फॉरेस्ट में जितने भी ट्रीज थे, बहुत सारे जो ट्रीज थे उनको काट दिया गया सिटीज बनाने के लिए, हाउसेस बनाने के लिए, रूम बनाने के लिए, ठीक है। और इसी वजह से क्या हुआ, कोआलास ने अदर ट्रीज की, किसी अदर ट्री की लीव्स को खाना प्रेफर नहीं किया। तो इसी वजह से क्या हुआ, इनकी जो प्रजाति है वो धीरे धीरे कम होने लगी, ठीक है। ओके, देन आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हैं, ये क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी पैराग्राफ में से फाइंड आउट करके करने होंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।